आपने भी सुना होगा वो मेरी ट्विन फ्लेम है, हम पिछले जन्म से जुड़े हैं। ट्विन फ्लेम जरूर शादी करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ट्विन फ्लेम का मतलब प्यार नहीं बल्कि पीड़ा, टूटन और आत्मिक जागरण है, तो आज मैं कोई कहानी नहीं सुना रही। आज मैं ट्विन फ्लेम का असली, कड़वा और शास्त्रों से जुड़ा सच बता रही हूँ, वो सच जो ज्यादातर लोग सुनना ही नहीं चाहते। ट्विन फ्लेम का मतलब क्या होता है? ट्विन फ्लेम कोई रोमांटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। यह शब्द मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी में आया है, लेकिन इसकी जड़ें हिंदू दर्शन में आत्मा खंडन और अर्धनारीश्वर तत्व से जुड़ी हैं। सरल शब्दों में ट्विन फ्लेम एक ही चेतना के दो ध्रुव होते हैं, एक ही आत्मिक ऊर्जा का विभाजन नहीं, प्रतिबिंब होते हैं। हिंदू दृष्टि में इसे कहा जा सकता है शिव शक्ति सिद्धांत, पुरुष प्रकृति का मिलन, आत्मा का दर्पण। लेकिन ध्यान रखिए, यह विवाह की गारंटी नहीं है। हिंदू धर्म में जुड़वा ज्वाला क्या है? हिंदू शास्त्रों में ट्विन फ्लेम शब्द नहीं है, लेकिन इसका भाव मौजूद है। शिव और शक्ति अलग नहीं, लेकिन हमेशा साथ भी नहीं। राम और सीता भी साथ होते हुए अलग हुए। राधा कृष्ण प्रेम का शिखर थे, विवाह नहीं। इसलिए हिंदू दर्शन कहता है हर गहरा आत्मिक संबंध सांसारिक सुख के लिए नहीं होता। ट्विन फ्लेम पर्सन कौन होता है? ट्विन फ्लेम कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं होता। वो व्यक्ति आपकी सबसे गहरी चोटें जगाता है, आपकी ईगो को तोड़ता है, आपको अनकंफर्टेबल करता है, सबसे ज्यादा आपको खुद से मिलवाता है। अगर कोई इंसान सिर्फ अच्छा लगता है तो वो ट्विन फ्लेम नहीं। क्या ट्विन फ्लेम विवाह करते हैं? सच सुनिए, ज्यादातर नहीं। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम का उद्देश्य है आत्मिक जागरण, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ना कि घर गृहस्थी। शादी होती है वहाँ जहाँ स्थिरता चाहिए, ट्विन फ्लेम वहाँ आता है जहाँ परिवर्तन चाहिए। अपने ट्विन फ्लेम की पुष्टि कैसे कर सकते हैं? कोई 100% कंफर्मेशन मेथड नहीं है। जो लोग नंबर्स, ज़ोडिएक, टैरोट से कंफर्मेशन बेचते हैं वो ज्यादातर भ्रम बेच रहे हैं। सच्चा ट्विन फ्लेम पहचान में नहीं आता, वो अनुभव में आता है। ट्विन फ्लेम साइंस: अचानक जीवन उलट पलट होना, पुराने रिश्ते टूटना, अकेलापन बढ़ना, आत्मचिंतन मजबूत होना, ईगो डेथ जैसा अनुभव, अट्रैक्शन से ज्यादा डिस्टर्बेंस। अगर सब कुछ परफेक्ट चल रहा है तो वो ट्विन फ्लेम नहीं। ट्विन फ्लेम्स किस उम्र में मिलते हैं? कोई फिक्स्ड एज नहीं, लेकिन अक्सर लाइफ क्राइसिस के समय या स्पिरिचुअल क्वेश्चनिंग के दौर में, या जब आत्मा बदलाव मांगती है। सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी में कौन अवेकन होता है? अक्सर एक पहले जागता है, दूसरा भागता है। इसे कहते हैं चेजर रनर डायनेमिक। लेकिन ये कोई खेल नहीं, ये चेतना का असंतुलन है। ज़ोडिएक, एस्ट्रोलॉजी और ट्विन फ्लेम्स। सच बोलूं, एस्ट्रोलॉजी ट्विन फ्लेम तय नहीं करती। हाँ, कुछ कार्मिक पैटर्न्स दिख सकते हैं, नोट्स, सैटर्न, राहु केतु, लेकिन ज़ोडिएक साइंस से ट्विन फ्लेम तय करना अधूरा सच है। ट्विन फ्लेम आई कांटेक्ट क्या होता है? कि रोमांटिक स्टेयर नहीं, ये वो नजर होती है जहाँ शब्द बंद हो जाते हैं, मन असहज हो जाता है और आप खुद से भाग नहीं पाते। ट्विन फ्लेम का शारीरिक मिलन: इस विषय पर सबसे ज्यादा झूठ, कल्पना और आधा सच फैलाया गया है। लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम का मिलन दिव्य होता है, यह सबसे पवित्र शारीरिक अनुभव होता है, लेकिन सच यह है ट्विन फ्लेम का शारीरिक मिलन सामान्य प्रेम संबंधों जैसा सुख देने वाला अनुभव नहीं होता, क्योंकि ट्विन फ्लेम में शरीर से ज्यादा चित्त सक्रिय होता है, कामना से ज्यादा अहंकार उजागर होता है, आनंद से ज्यादा असंतुलन पैदा होता है। इसलिए कई लोग ट्विन फ्लेम के साथ मिलन के बाद कहते हैं कुछ ठीक नहीं लग रहा, मन भारी हो गया, अजीब बेचैनी है। यह कोई संयोग नहीं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ट्विन फ्लेम का मिलन ऊर्जा के स्तर पर टकराव है, चेतना के दो अधूरे ध्रुवों का आमना सामना है, और जब चेतना तैयार नहीं होती तो यह मिलन सुख नहीं, संकट बन जाता है। इसीलिए इसे डिवाइन कहना सत्य के साथ अन्याय है। भ्रम, आसक्ति और पीड़ा क्यों बढ़ती है? ट्विन फ्लेम संबंध में व्यक्ति प्रेम नहीं करता, व्यक्ति खुद को दूसरे में खोजने लगता है। यहीं से जन्म लेती है भ्रम, मानसिक निर्भरता और अंततः पीड़ा, कंफ्यूजन, अटैचमेंट, सफरिंग। क्योंकि आत्मा का नियम है, जो बाहर खोजा जाएगा वो भीतर की कमी को और गहरा करेगा। इसलिए ट्विन फ्लेम संबंध में लोग अक्सर खुद को खो बैठते हैं, आत्मसम्मान गिर जाता है और संबंध समाप्त होने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाते। यह प्रेम नहीं, आत्म परीक्षा है। संख्याएं, पुनर्मिलन और अलगाव: बहुत लोग कहते हैं मुझे 11-11 दिख रहा है, यह संकेत है कि रियूनियन होने वाला है।
लेकिन कड़वा सत्य यह है, संख्याएं संकेत हो सकती हैं, गारंटी नहीं। और सबसे बड़ा झूठ यह है, हर अलगाव पुनर्मिलन के लिए होता है, नहीं शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक सत्य। ट्विन फ्लेम का अलगाव अक्सर इसलिए होता है क्योंकि दोनों की चेतना एक ही स्तर पर नहीं होती। एक जाग रहा होता है, दूसरा अभी भी आसक्ति में होता है। ऐसे में साथ रहना दोनों को और नीचे गिरा सकता है। इसलिए कई ट्विन फ्लेम्स सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि हमेशा के लिए अलग हो जाएं। यह क्रूर नहीं, आत्मिक संरक्षण है। ट्विन फ्लेम से विवाह तभी संभव है जब दोनों पूरी तरह आत्म जागरूक हो, दोनों ने अपनी आसक्ति जला दी हो, दोनों एक दूसरे की जरूरत नहीं एक दूसरे की स्वतंत्रता बन चुके हों। और ऐसा हजारों में एक बार होता है। ट्विन फ्लेम कोई परिकथा नहीं, कोई भाग्य की प्रेम कहानी नहीं। ट्विन फ्लेम है आत्मा का दर्पण, अहंकार की अग्नि परीक्षा और सत्य से टकराव। अगर कोई संबंध आपको अपने मूल से दूर ले जाए, आपको छोटा बना दे, आपकी चेतना को संकुचित करे, तो वह ट्विन फ्लेम नहीं आ सकती है। लेकिन अगर कोई संबंध आपको तोड़कर भी आपसे झूठ छीन ले और आपको खुद से मिलवा दे, तो चाहे वह दर्द के माध्यम से ही क्यों ना, वही उसका वास्तविक अर्थ है। आज हमने ट्विन फ्लेम के उस सच को छुआ जिसे ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, और समझना तो और भी कठिन है, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अगले वीडियो में हम उस परत को खोलेंगे जहाँ से आसक्ति और जागरण के बीच की असली रेखा दिखने लगती है, वो रेखा जिसे पार करने के बाद कोई भी रिश्ता वैसा नहीं रहता जैसा पहला था। तब तक जो सुना है उसे महसूस कीजिए, और जो महसूस हो रहा है उससे भागिए मत। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और सत्य के साथ। हर हर महादेव।